हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो जितने भी हम साल पीछे उठा के देख लें, हर साल ये करंट अफेयर का पार्ट रहता है और कोई भी एग्जाम आप दो उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के उभरता है। वो है इंडिया श्रीलंका के बीच में फिशरमैन इशू। ये मामला आप हर 1.5 से 2 महीने के अंदर बार बार सुनने को मिलता है और अभी पिछले 1-2 महीने में तो ये हर हफ्ते हफ्ते सुनने को मिला है। क्या है ये पूरा मसला, आज हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या ये मामला 10 साल पुराना है? क्या ये दोनों जो देशों के बीच में ये बॉर्डर इशू हो रहा है मछुआरों के द्वारा, ये 10 साल पुराना है, ये 20 साल पुराना है, ये 30 साल पुराना है? जी नहीं, ये बात है प्री आज़ादी, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1921 में जब श्रीलंका के अंदर आपकी सीलोन गवर्नमेंट होती थी और भारत के तमिल साइड में मद्रास गवर्नमेंट कहलाती थी, तब से ये मसला जो है ये एक चर्चा का विषय है। ये मामला क्या है इस पे हम आएंगे, उससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी मैं देना चाहता हूं दोनों देशों के बारे में। देखिए, ये इंडिया श्रीलंका का कुछ मैप इस तरीके से है। ये बीच में पाक बे का रीजन है, ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे ये जाफना रीजन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपको अभी आगे समझाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखेगा। और इधर एक आइलैंड है जो आपको मैं बाद में बताऊंगा, जिसपे काफी सारी चीजें आके अटक जाती है। देखिए, मामला क्या है ना, मामला ये कि हमारे मछुआरे जो हैं ये इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। आप यहां भी देख सकते हैं, आप यहां भी देख सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर, हमारे मछुआरों को क्यों ऐसा नीड फील होता है, जब इतना बड़ा समुद्र है, अपने एरिया में भी काफी सारा समुद्र है, तो क्यों हमारे मछुआरे जो हैं ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं? तो गाइस, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि एक चीज तो ये है कि इस साइड ऑफ द बॉर्डर जो है मछलियां ज्यादा बची हैं, क्योंकि इधर हमारे जो मछुआरे हैं उन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में फिशिंग कर ली है। दूसरा, ऐसा भी कहा जाता है कि इस साइड में जो क्वालिटी ऑफ फिश है ना, वो बेटर है कंपेरेटिवली टू द इंडियन वाला साइड। अब आप इन ट्रेवलर्स को देख के ही समझ सकते हैं कि क्यों ये एक चिंताजनक विषय है मछली इसके द्वारा पकड़ना। क्योंकि इसके अंदर देखिए, आप छोटी मछली को भी पकड़ रहे हैं, आप बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं समुद्र के अंदर जो मछलियों के काम के होंगे, आप उनको भी ले लेते हैं इसी जाल के अंदर। और छोटी छोटी मछलियां जो कल को बड़ी मछली होती हैं और फिर उनको पकड़ा जाता है, बेचा जाता है, तो वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मछलियों की संख्या जो है वो काफी कम हो जाती है, मछलियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से श्रीलंकन फिशरमैन जो हैं वो भारतीय मछुआरों को पसंद नहीं करते हैं। श्रीलंका मछुआरे भारतीयों को पसंद इसलिए नहीं करते हैं, भारतीय मछुआरे मछलियों को ट्रैवलर्स के थ्रू पकड़ते हैं। ये ट्रैवलर्स है। ट्रैवलर्स में देखो क्या हो रहा है कि मछली के साथ साथ छोटी मछलियां, मछलियों के अंडे और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो मछलियों को समुद्र के अंदर चाहिए होते होंगे, वो सब नष्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से समुद्र के अंदर फ्यूचर में मछली जो ब्रीड होती वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अंडे ही नष्ट हो जाने हैं, तो मछलियों की संख्या वैसे भी कम होनी है। और श्रीलंकन मछुआरे खुद तो डीप फिशिंग टेक्निक का यूज करते हैं। डीप फिशिंग टेक्निक के अंदर आप देख सकते हैं कि डंडा डाला गया, मछली पकड़ी गई, तो एक बार में एक मछली आ रही है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 मशीन लगा देंगे तो 3-4 मछली आ जाएगी। या फिर ये कहा जा सकता है कि छोटे मछलियां या मछलियों के अंडे जो हैं वो नष्ट नहीं होंगे। इवन श्रीलंका के अंदर बैन है ट्रैवलर्स के थ्रू मछली पकड़ना। प्रॉब्लम अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है। ये आप इंडिया और श्रीलंका का मैप देखिए, और यहाँ पे एक आइलैंड है कच्छातीवू आइलैंड। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 1921 से ये मसला जो है ये डिस्प्यूटेड रहता है इंडिया श्रीलंका के बीच में। इसको लेके कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो मिड 70s के अंदर इंदिरा गांधी जी के द्वारा फाइनली इस पे एक सॉल्यूशन निकाला गया। वो ये हुआ कि इंडिया और श्रीलंका ने एक एग्रीमेंट साइन किया बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, जो उस समय उस एग्रीमेंट के थ्रू इफेक्ट में आई। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन इफेक्ट में तो आई, लेकिन ये जो कच्छातीवू आइलैंड है ना, ये नाम ध्यान रखिएगा, कच्छातीवू आइलैंड। ये जो कच्छातीवू आइलैंड है पहले इंडिया का पार्ट होता था, बट अब ये जो कच्छातीवू आइलैंड है ये पार्ट हो गया है इस बाउंड्री के पास श्रीलंका का। भारतीय मछुआरे ये कहते हैं कि भैया कच्छातीवू आइलैंड तो हमारा था, अब आपने इसको श्रीलंका को दे दिया। आज से कुछ समय पहले तक तो हम अच्छा खासा कच्छातीवू आइलैंड पे जाते थे, मछली भी पकड़ते थे, हमें कोई कुछ नहीं कहता था, और अब हमें जाके वहां पे मछली पकड़ने में रोका जा रहा है। तो ये चीज जो है ये भारतीय मछुआरों का एक कंसर्न रहता है, और ये 1970s में जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी वजह से कच्छातीवू आइलैंड जो है श्रीलंका के पास चला गया है। तो ये तो चलिए सारी बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, देखिए 1990s या फिर आप कह सकते हो 2008 तक भारतीय मछुआरे जब श्रीलंका के आसपास जाते थे मछली पकड़ने, तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सामने से इतना पोजीशन नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? ये जो जाफना वाला रीजन है ना, यहाँ पे चीजें सही नहीं थी। श्रीलंका सिविल वॉर से जूझ रहा था, यहाँ पे लोग रहते नहीं थे, वो अंदर जाके कहीं रहने लग गए थे।
फिर क्या हुआ, अब चीजें वहां पे सही हुई हैं तो मछुआरे वापस जाफना वाले रीजन में आके बसने लगे हैं और अब उनको भी अपनी मछली पकड़नी है, उनको भी अपनी रोजी रोटी कमानी है। तो उनका ये कहना है कि भैया जब इंडियन मछुआरे आके हमारे यहाँ मछली पकड़ लेंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये सारा जो मसला है ना, इसके वजह से श्रीलंकन नेवी जो है काफी सारी बार भारतीय मछुआरों को पकड़ती है। काफी बार ऐसी न्यूज भी देखने को मिलती है कि छोटी मोटी टसल होती है, इसमें भारतीय मछुआरों का मृत्यु हो जाता है। काफी बार भारतीय गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है, इंडियन गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है श्रीलंका के साथ, या कोई ट्रीटी साइन होती है, इसमें काफी सारे मछुआरों को वापस किया जाता है इंडिया को। ये चीज चलती रहती है। भारतीय मछुआरे इसलिए रिस्क लेते हैं क्योंकि बॉर्डर को ये क्रॉस जैसे करके यहाँ मछली पकड़ेंगे, अच्छी क्वालिटी में मछली मिलेगी, अच्छी क्वांटिटी में मछली मिलेगी, जिससे दोनों में ही उनका फायदा है, और इसीलिए वो इतना रिस्क लेने को भी तैयार रहते हैं। अब ये सब बातें तो आपने कहा कि सर हो गई, इस सब का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है डीप फिशिंग टेक्निक। इवन इंडियन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि जो ट्रैवलर्स का यूज करके मछली पकड़ी जाती है ना, इसको रोक दिया जाए, क्योंकि नो डाउट इससे अंडे नष्ट होते हैं, फ्यूचर में ब्रीडिंग नहीं हो पाती है मछलियों की। मछली जब छोटी उसको नष्ट कर दोगे तो बड़ी कैसे होगी, फिर आपके पास मछली वैसे भी समुद्र में कम बचेगी। और यही एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि इंडिया वाले पोर्शन में ना मछलियों की संख्या भी काफी कम है कंपेटिवली टू द श्रीलंका वाला रीजन। भारतीय सरकार ने ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रयास नहीं किए। हमारे यहाँ पे एक डीप फिशिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर, जिसमें ये था कि जो मछुआरे हैं इनको गाइड किया जाए इस प्रोजेक्ट के थ्रू कि डीप फिशिंग टेक्निक का यूज करके मछली पकड़ी जाए। बट फिर वही कहते हैं ना कि हमारे मछुआरे जो है इस चीज के लिए रेडी भी नहीं हो रहे, क्योंकि जो ट्रैवलर्स होता है, आप देख सकते हो कि कम समय में ज्यादा मछली पकड़ सकते हो और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अब इसी में फिर और सॉल्यूशन इस तरीके से है कि आप इस प्रोजेक्ट में थोड़ा और फंडिंग डालिए और पैसा डालिए, थोड़ा और मछुआरों को जागरूक करने की कोशिश करिए कि क्यों डीप फिशिंग प्रोजेक्ट जरूरी है, फ्यूचर के लिए जरूरी है, अगर आप लोग आगे भी कमाना चाहते हैं। और इस तरीके की चीजें जो हैं यहाँ पे करी जाती है। इसके अलावा एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि इंडिया श्रीलंका के बीच में एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाए, जिससे कि दोनों देशों के मछुआरों को एक दूसरे के पास जाने की आज्ञा मिल जाए, कुछ प्रॉपर तरीके का फॉलो करके। तो ये कुछ मामले थे इस आर्टिकल के बारे में जो हमने देखा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से जो निकले हैं वो है कच्छातीवू आइलैंड मिड 70s के बाद जो एग्रीमेंट हुआ था, 1921 से चीजें चली आ रही हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कब आई, एंड ट्रैवलर्स 2009 जाफना, और ये सारी चीजें इस आर्टिकल से हमने निकाली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।